Welcome back guys on Success Dream Welfare and Education Society. Our today's video is based on WH words. So first of all हमारा सबसे पहला WH word है what. हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली सुनते हैं what but what is the meaning of what? क्या है what का मीनिंग? जो आपने सुना वही है what का मीनिंग. The meaning of what is क्या. हम इसे हिंदी में यूज करते हैं क्या. हम कहते हैं ना क्या क्या कर रहे हो, क्या है ये. सो हमारा इस पे फर्स्ट सेंटेंस, राम क्या खा रहा है. इफ वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश तो वी कैन से व्हाट इज राम ईटिंग. गाइस सी इट है, वी यूज व्हाट इज राम ईटिंग. राम क्या खा रहा है. बाय यूजिंग व्हाट का यूज करते हुए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ये है वहां क्या है. दोबारा से यहाँ पे व्हाट आ गया, फिर से आया. मीनिंग ऑफ व्हाट क्या. व्हाट इज ओवर देयर. ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश इज व्हाट इज ओवर देयर. वहां पर क्या है. सो वी अगेन यूज व्हाट इज. ओके सो अब गाइस अवर नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन. द मीनिंग ऑफ व्हेन इज कब, जब, तब, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन. व्हेन के मीनिंग हमारे कई सारे होते हैं, कब, जब, तब एंड सो ऑन. ये सब क्वेश्चन की सेंस पे बेस्ड करते हैं. हमारा क्वेश्चन किस सेंस में जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो हमारे सेंटेंस है यूजिंग व्हेन को यूज करते हुए हमारे सेंटेंस क्या गाइस. व्हेन विल आई गो फॉर अ वॉक. मैं घूमने कब जाऊंगा. तो यहां पर आया हमारा कब बाय यूजिंग व्हेन. दैट मीन्स मैं घूमने कब जाऊंगा. यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि फ्यूचर वाले टाइम की, इसलिए यूज हुआ व्हेन विल आई गो फॉर अ वॉक. व्हेन ही हमारा यूज हुआ, बट जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है. यहाँ पर ये रहा हमारा व्हेन. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू वॉक विद टॉम व्हेन ही कम्स होम. हमारा जो व्हेन होता है वो सेंटेंस में एज अ कनेक्टर यूज भी होता है. कनेक्टर्स होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़े. सो गाइज ऐसे ही हम व्हेन का नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. व्हेन को हम एज अ कनेक्टर भी यूज करते हैं. तो अब आप सेंटेंस देखिए. आई एम गोइंग टू वॉक विद टॉम When he comes home. मैं टॉम के साथ घूमने जाऊंगा जब वो घर आएगा. तो अब पहले वाले सेंटेंस में when हमारा यूज हुआ कब बन के. नेक्स्ट सेंटेंस में when हमारा यूज हुआ एज अ कनेक्टर जब बन के, कि मैं टॉम के साथ घूमने जाऊंगा जब वो घर आएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो सेंटेंस थे. पहला वाला टॉम से रिलेट करता था, पहला वाला वॉक से रिलेट करता था, दूसरा वाला टॉम से रिलेट करता था कि जब टॉम घर आएगा और मैं कब घूमने जाऊंगा. तो वो दोनों चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. आई एम गोइंग टू वॉक विद टॉम. मैं टॉम के साथ घूमने जाऊंगा जब वो घर आएगा. तो ऐसे ही हम व्हेन को कनेक्टर की तरह यूज करते हैं. आगे अपनी आने वाली वीडियोस में ऐसे ही हम और भी सेंटेंसेस बताएंगे आपको कनेक्टर्स वाले. और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा WH वर्ड वाई. द मीनिंग ऑफ वाई इज क्यों. ये होता है हमारा वाई का मीनिंग क्यों. तो ऐसे हम वाई के सेंटेंसेस देखते हैं. तुम क्यों गुस्सा हो. समटाइम्स वी से व्हाई आर यू एंग्री. द मीनिंग ऑफ वाई इज क्यों. आप क्यों गुस्सा हो या तुम क्यों गुस्सा हो. व्हाई आर यू एंग्री. जब क्लास में आपने देखा होगा, अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, पर हम स्कूल में तो मैम कहती थी ना तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो. तो उसी सेंटेंस के लिए आज हम उस सेंटेंस पे वर्क करते हैं. तुम क्यों शोर मचा रहे हो. Why are you shouting? तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों शोर मचा रहे हो. इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा. हम एक ही वर्ड को दो अलग वर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं. कोई कहे शोर मचा रहे हो या आप चिल्ला रहे हो, दोनों के लिए शाउटिंग यूज होता है. ओके तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है वेयर. गाइस द मीनिंग ऑफ वेयर इज कहाँ. हम कहते हैं ना वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. तुम कहाँ रहते हो. ये रहा तुम, ये रहा वेयर. हमारा सेंटेंस है तुम कहाँ रहते हो. वेयर डू यू लिव. नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारी पुस्तक कहाँ है. ओके ये हमारा कहाँ है, ये भी कहाँ है. वेयर इज योर बुक. तुम्हारी बुक कहाँ है. तो हम वेयर को यूज करते हैं जब हम कहते हैं कहाँ. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ मीन्स कैसे. हम अपनी डे टू डे लाइफ में हाउ का भी बहुत यूज करते हैं.
हाउ मच प्राइस ऑफ दिस थिंग, व्हाट हाउ, ये सब वर्ड हमारी डे टू डे लाइफ के बहुत ज़्यादा बेसिक कॉमन वर्ड्स हैं। तो हाउ के ऊपर हम सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ कैसे, हम किसी से भी पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, तो हम व्हाट भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली हमें यहाँ पे हाउ यूज़ करना होता है। अब हम मॉडर्न इंग्लिश की जब बात करेंगे तो मैं आपको वर्ड्स चेंज करके बताऊंगा कि हमारे वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। तो अभी हम हाउ के ऊपर फोकस करते हैं। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा डे है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कर रखा है। हाउ के बारे में ही हम दोनों सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाउ आर यू प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, हाउ वॉज योर डे हम पास्ट टेंस के बारे में यूज़ करें। तो हमारा हाउ डिफरेंट वेज में यूज़ होता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है विच। विच का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ विच इज कौन सा इन हिंदी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा पसंदीदा फल कौन सा है। मेरा, यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे हैं, हम इसे दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई सेल्फ, मेरा पसंदीदा फल कौन सा है। विच इज माई फेवरेट फ्रूट, मेरा पसंदीदा फल कौन सा है। और यहीं पे अगर हम किसी दूसरे के लिए बात करते तो हम कहते तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है, विच इज योर फेवरेट फ्रूट। यहाँ पर माई यूज हुआ है, इंस्टीड ऑफ माई वी कैन यूज योर इफ वी सेड तुम्हारा। ओके, सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है। किसकी, उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है, उसकी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल। ओके, सो वी कैन से विच इज हर फेवरेट प्लेस, विच इज हर फेवरेट प्लेस, उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हु। हु, द मीनिंग ऑफ हु इज कौन। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। सो नेक्स्ट सेंटेंस यूजिंग हु इज तुम्हारा मित्र कौन है। तुम्हारा मित्र, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समवन्स फ्रेंड इन अ क्वेश्चन। तुम्हारा मित्र कौन है, who is your friend. So our next word is whose. Who and who both are similar sounds. Sound of both words are similar, but the meaning is totally different. We can say who, कौन. Who is used for कौन, but whose is used for किसका. हम whose use करते हैं किसका या किसके लिए, और who use करते हैं कौन. तो whose. अब हम whose से एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये किसका बच्चा है, whose child is it. किसका, जैसे आपको रोड पे कोई बच्चा मिल जाए, कहीं मिल जाए, तो आप कह सकते हैं whose child is it, ये किसका बच्चा है. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ये पुस्तक किसकी है, whose book is this, ये बुक किसकी है. सो गाइस, आवर नेक्स्ट वर्ड इज whatever. द मीनिंग ऑफ whatever इज जो कुछ भी, जो कुछ भी. दैट मीन्स तुम्हें जो कुछ भी पसंद है वो करो. डू वट एवर यू वॉन्ट. डू वट एवर यू वॉन्ट. वी यूज वट एवर. तुम्हें जो कुछ भी पसंद है वो करो. डू वट एवर यू लाइक. वी कैन यूज टू सेंटेंसेस फॉर अ सिंगल वर्ड. दैट मीन्स एक सेंटेंस के दो मतलब भी होते हैं, और हम एक सेंटेंस को दो तरह से भी लिख सकते हैं. डू वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम्हें करना है वो करो. Do whatever you like, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है वो करो. Eat whatever you want, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं एक सेंटेंस. Eat whatever you want, जो भी खाना है वो खाओ. ठीक है. Our next sentence is whom. whom हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि किसको, किसे, किसके लिए. सो आवर सेंटेंस इज आपने किसके लिए आवेदन किया था. किसके लिए. टू whom did you apply, आपने किसके लिए आवेदन किया था. आवर नेक्स्ट सेंटेंस फॉर whom इज आपने किसको पत्र भेजा है. टू whom did you send a letter, आपने किसको पत्र भेजा है. टू whom did you send a letter. सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.